एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं कि यहाँ मैंने सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करना तुम्हें मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त भी कर सकते हो। दोस्तों, वैदिक ज्ञान के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयोग में मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव अपनी इंद्रियों की तृप्ति पर ही आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को यानी अपने बंधु बांधवों को मारकर परास्त करके राज्य भोग करके मुझे क्या ही मिलेगा और इससे कोई सुख भी प्राप्त नहीं होगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो उसका इंद्रिय तृप्ति ही था। तो भगवान यहां उसे सांख्य योग का पाठ पढ़ाकर आत्मा का स्वरूप और कर्म बंधन से मुक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, युद्ध करने का जो प्रयास है, यदि तुम उसको निष्पक्ष मानकर करोगे तो ना तो हानि होगी ना ही कोई नुकसान होगा, बल्कि इस पथ पर की गई छोटी से छोटी प्रगति भी महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगी। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। जय श्री कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने कार्य के प्रयोजन में सदैव दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही रहता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं रखते उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी रहती है। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने कार्य के प्रति सदैव दृढ़ संकल्प रहो, उसको लेकर कभी भी शंकित मत रहो, मन में शंका ना रखो। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। यदि हम किसी कार्य को पूरे मन से नहीं करते या उस कार्य के प्रति हमें संदेह रहता है तो हमारा मन अनेक शाखाओं में यानी अलग अलग बातों में या अलग अलग उसके परिणामों में या उसको करने की विधि में बटा रहता है। वो सदैव दृढ़ संकल्प होकर एक मार्ग पर नहीं चल पाता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने मन को दृढ़ संकल्प में रखकर कार्य